हाँ जी, नमस्कार साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, राधे राधे। तो पिछली क्लास के अंदर अपनों ने चर्चा की थी संधि के ऊपर। और संधि का जो एक पार्ट है जैसे स्वर संधि है, उसके जो उपभेद हैं, दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाति स्वर संधि, इनको उन्होंने क्या है अच्छे से पढ़ लिया है। और आज अपने शुरू करने जा रहे हैं कौन सी संधि? व्यंजन संधि। आज अपने को क्या पढ़ना है? व्यंजन संधि को पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी अपने क्या है संधि पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमें थोड़ा सा वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे पहले आपको बता देता हूँ, आपको बात के अंदर क्या है कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। व्यंजन संधि का कोई भी उपभेद नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान में रखना है, व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है? व्यंजन संधि, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, स्वर संधि के अंदर अपनों ने पढ़ा था कि दोनों तरफ जब भी कोई शब्द टूटेगा तो दोनों तरफ क्या होगा, स्वरों का ही मेल होगा। ठीक है, लेकिन व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है, व्यंजन जब भी कोई मूल शब्द है उसको जब अपने तोड़ेंगे तो एक तरफ आपको व्यंजन जरूर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे व्यंजन प्लस व्यंजन का मिलन हो, चाहे व्यंजन प्लस स्वर का मिलन हो, चाहे स्वर प्लस व्यंजन का मिलन हो, इन तीनों ही परिस्थितियों में हमने क्या देखा है भी एक तरफ क्या है, व्यंजन अवश्य आएगा। व्यंजन का मतलब आप जानते हो, जिसके अंदर स्वर नहीं होगा, यानी स्वर क्या करते हैं, मात्रा का काम करते हैं। जैसे ए है तो ए की मात्रा, आ है तो आ की मात्रा, ई है तो ई की मात्रा। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, स्वर नहीं होंगे। अब देखिए, एक एक उदाहरण के तौर पर अगर अपने देखें, जैसे मैंने लिखा, वो नियमों के ऊपर अपनी चर्चा बाद में करेंगे। जैसे दिक् प्लस में गज, हमारे पास क्या बनेगा, दिग्गज। अब यहाँ पर आप देखिए, कै के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। यहाँ पर क्या है, केवल व्यंजन है। इस तरफ आप देखोगे, यहाँ पर गै जो है वो पूरा लिखा गया है। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा, जब भी अपने किसी वर्ण का विच्छेद करते हैं तो पहले व्यंजन आता है, उसके बाद स्वर आता है। जैसे यहाँ पर पहले क्या है, कै है, और उसके बाद भी क्या है, ए स्वर की मात्रा है। अगर गा होता तो आ स्वर की मात्रा होती। तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, ग आ रहा है। यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, कै आ रहा है। तो दोनों ही तरफ मिलन किसका हो रहा है, व्यंजन प्लस व्यंजन का मिलन हो रहा है। तो भी कौन सी संधि होगी, चाहे व्यंजन प्लस व्यंजन का मिलन हो तो भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। चाहे व्यंजन प्लस स्वर का मिलन हो, जैसे मैंने लिखा वाक प्लस में ईस, हमारे पास शब्द बनेगा वागीस। क्या बन जाएगा, वागीस। क्योंकि जो कै है वो किसके अंदर बदलेगा, कै के अंदर बदलेगा। किसके अंदर बदलेगा, कै के अंदर। ये कैसे बदलेगा ये बाद में बताऊंगा आपको, आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखो, कै आधा है तो गै भी आधा है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, ई स्वर मिल चुका है, इसलिए गै पूरा बन गया है। क्या बन गया, गी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किसका मिलन हुआ, व्यंजन प्लस स्वर का मिलन हुआ। किसका हुआ, व्यंजन प्लस स्वर का मिलन हुआ। तब भी हमारे पास कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। इसी प्रकार जब पहले स्वर आ जाए और उसके बाद व्यंजन आ जाए, जैसे मैंने लिखा अनुच्छेद, इसका विच्छेद करूंगा, क्या बनेगा मेरे पास, अनु प्लस में छेद। ये व्यंजन संधि का नियम है। ठीक है, अब यहाँ पर अपनों ने देखा है न है, पहले व्यंजन है, उसके अंदर क्या है, उ स्वर है। तो यहाँ पर मिलन किसका हो रहा है, पहले स्वर आ रहा है, उसके बाद छ के अंदर एक ही मात्रा जरूर है, लेकिन पहले क्या आ रहा है, छ आएगा, जो कि यानी स्वर प्लस व्यंजन का मिलन हो रहा है। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, चाहे व्यंजन प्लस व्यंजन का मिलन हो, व्यंजन प्लस स्वर का मिलन हो, चाहे स्वर प्लस व्यंजन का मिलन हो, एक तरफ आपका क्या है, व्यंजन जरूर आएगा। और व्यंजन जहां पर भी आएगा उसके नीचे क्या है, हलन जरूर लगेगा। लगभग व्यंजन संधि के आपको जितने भी उदाहरण अपने पढ़ेंगे वहां पर आपको ये हलन जरूर देखने को मिलेगा, केवल एक के अंदर। जैसे ये अपनों ने पढ़ा है ना अनुच्छेद, यहाँ पर अपनों ने देखा है यहाँ पर कोई भी हलंत नहीं लगा है। इसका जो नियम क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा।
तो सबसे पहले क्या है, इसके कोई उपभेद नहीं है, कुछ नियम है भी। कै जो है वो गै के अंदर क्यों बदल रहा है, ठीक है। तय जो है वो दै के अंदर कैसे बदलेगा, अगर तय के बाद च आ जाए तो क्या होगा, तय के बाद ज आ जाए तो क्या होगा, मैं के बाद कै आ जाए तो क्या होगा। इन सब के ऊपर अपनों ने चर्चा करेंगे। तो पहले आपने ये देख लिया अच्छे से। चलिए अब इसको मैं मिटो रहा हूं, आपको थोड़ा सा क्या है वर्णों के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में बताना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये होगी, ये अपनों ने जान लिया है कि एक तरफ क्या है व्यंजन संधि के अंदर, चाहे दोनों तरफ व्यंजन आ जाए और चाहे एक तरफ आ जाए, संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। अब देखते हैं अपने, जैसे आपको बार बार ये सुनने को मिलेगा, किसी भी वर्ग का, वर्ग का मतलब होता है जैसे मैं लिख रहा हूं कै है, है और अंग। तो ये क्या बन गया, ये पूरा कै वर्ग है, ये पूरा क्या है, कै वर्ग है, पूरा क्या है, कै वर्ग है ये। इसी प्रकार से अगला च छ ज ज और य। फिर मैंने लिखा ट है और ण, त थ ध और न। इनकी हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, प फ भ और मैं। अब आप समझ गए होंगे, जैसे ये पूरा क्या है, कै वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये तय वर्ग है और ये पै वर्ग है। यहाँ पर कै कौन से स्थान पर आ रहा है, पहले स्थान पर, ये दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर और पांचवें पर। अभी क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे क्या है, वर्ण जब अपने वर्ण विचार पढ़ते हैं उसके अंदर क्या है, वर्णों का विभाजन आता है, चाहे वो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हो, चाहे वो प्राण वायु के आधार पर हो। तो आपको छोटी सी एक बात ध्यान में रखनी है, जो पहला और दूसरा वर्ण है ना, पहला और दूसरा वर्ण, इनको अपने क्या है, एघोष बोलते हैं, एघोष। हालांकि मैं आपको इन चक्करों में नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, हो सकता है डायरेक्ट नियम पूछ लिया जाता है कई बार व्यंजन संधि का, हो सकता है कोई आजकल क्या है पेपर डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में कोई नियम पूछ ले, तो ध्यान रखना। तो पहला और दूसरा वर्ण किसके अंदर आता है, एघोष के अंदर। बाकी तीसरा और चौथा इनको अपने बोलते हैं सघोष। आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप जो भी किताब वगैरह पढ़ोगे वहां पर आपको इनका जिक्र अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। तब आप सोचोगे भी ये एघोष और सघोष क्या है। तो आपको मैंने बता दिया भी, ये किसी भी वर्ग यानी कै वर्ग, कै क्या है, एक वर्ण है, ख क्या है, एक वर्ण है। तो कै वर्ग का पहला वर्ण क्या है, कै है, दूसरा वर्ण क्या है, ख है, तीसरा ग है, चौथा ग है और पांचवा अंग है। ठीक है। अब व्यंजन संधि का जो हमारा पहला नियम है वो क्या कहता है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, व्यंजन संधि का पहला नियम ये कहता है, जैसे कोई भी शब्द है, अपने क्या उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कै आ जाए, तय आ जाए, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, इनके बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, इनको मैं सघोष भी बोल सकता हूं। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी शब्द है, देखिए जैसे कै है, कै के बाद अगर आपको ग दिखाई दे या फिर घ दिखाई दे, ठीक है, तो ये किसके अंदर बदलेगा, ये कै जो है आपका तीसरे के अंदर बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। यानी अगर च के बाद आपको ये वाला ज दिखाई दे, ये वाला झ दिखाई दे, तो भी ये किसके अंदर बदलेगा, तीसरे के अंदर। पहला किसके अंदर बदलेगा, पहला वर्ण जो है वो तीसरे के अंदर बदलेगा। कैसे बदलेगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। जैसे पै है, तो पै के बाद फै नहीं आना चाहिए, तीसरा और चौथा। बै कितने नंबर पर आ रहा है, 3 4 5। एक दो बार थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उदाहरणों के माध्यम से और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये पहला हमारा नियम है। अगर आपको नियम समझ में आते हैं तो नियम समझ लेना, बाकी क्या है एक बार आपको समझने का प्रयास करना। क्या बोल रहा है ये, यदि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर क आ जाए, च आ जाए, ट त और पै, उसके बाद वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, यानी इन्हीं वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, या फिर वहां पर आपको कोई भी स्वर दिखाई दे, या वहां पर आपको य र ल व या फिर है दिखाई दे, तो ये किसके अंदर बदलेगा, कै जो है वो ग के अंदर बदलेगा। च जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल रहे हैं, देख लो, कै ग के अंदर बदल रहा है, च ज के अंदर बदल रहा है, ट ट के अंदर बदल रहा है, त द के अंदर बदल रहा है, और पै जो है वो बै के अंदर बदल रहा है। कैसे, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है। मैंने पहले ही क्या है, थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो क्योंकि उदाहरण बहुत ज्यादा है,
और समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले ही क्या है पीपीटी मैंने तैयार कर लिया। आप देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सत्य प्लस में विचार। सबसे पहले क्या है, आपको ये समझना जरूरी है मिलन किसका हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर तय के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये स्वर रहित है, ये केवल व्यंजन है। दूसरी बात यहाँ पर विचार, तो वह के अंदर ई स्वर जरूर है, लेकिन पहले क्या आएगा, हमेशा मैं आपको बता चुका हूं, पहले हमेशा व्यंजन आएगा उसके बाद ही स्वर आएगा। यानी इस वी के अंदर अगर इसका मैं विच्छेद करूंगा तो क्या है, पहले वह आएगा, फिर इसके अंदर क्या है आपका ई। अगर छोटी मात्रा है तो छोटा ई है, अगर बड़ी मात्रा होती तो बड़ा ई। तो पहले क्या आ रहा है, वह आ रहा है जो कि व्यंजन है। तो दोनों तरफ मिलन किसका हो रहा है, व्यंजन प्लस व्यंजन का ही मिलन हो रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा देखिए सत्य प्लस में विचार। अब यहां पर वह आ रहा है, हमने पढ़ रखा है चे ये अजय र अजय ल अजय वह अजय। ये जो पहला वर्ण है, ये जो तय है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो तय का तीसरा वर्ण कौन सा है, तय वर्ग का, तय थ ध, ये लीजिए बदल दीजिए भी, क्या बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर वह है, ये जो ई की मात्रा है ये तो वह के अंदर मिली हुई है, आगे कोई स्वर नहीं है, व्यंजन प्लस व्यंजन का मिलन हो रहा है। यहाँ पर तय आधा है यानी स्वर रहित है, तो दै भी क्या है, स्वर रहित होगा। इसके नीचे भी हलंत लगा दीजिए, सद बाकी वैसा का वैसा लिख दीजिए, सद विचार, ये लिखिए, ये हो गई आपकी संधि। अब अगर आपसे ये देखकर पूछ लिया जाए कि सद विचार के अंदर कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, इसका विच्छेद करके बताइए, तो आप आराम से कर दोगे। यहाँ पर क्या है, विचार है, यहाँ पर दै के नीचे हलंत लग रहा है, दै कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का है, तो तोड़ दीजिए, दै किसके अंदर बदल जाए, अगर तय जो है वो दै के अंदर बदल रहा है तो तय किसके अंदर बदल जाएगा, तय के अंदर, सीधी सी बात है। अगला देखिए, मैंने लिखा चित्त प्लस में आकार। अब यहां पर अपनों ने देखा, यहां पर क्या है, आ स्वयं क्या है, एक मूल स्वर है, यहां पर कोई भी व्यंजन नहीं है, यहां पर क्या है, स्वर है। हमारा नियम क्या बोल रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, चाहे स्वर आ जाए या फिर यह रह ल वह कोई भी आ जाए, यहां पर व्यंजन प्लस स्वर का मिलन हो रहा है, तो संधि तो कौन सी होगी, व्यंजन संधि ही होगी। तो तय किसके अंदर बदलेगा, तय के अंदर, लेकिन यहां पर जो तय है उसके अंदर क्या है, हमारा आ स्वर मिल जाएगा। जैसे सी, तय किसके अंदर बदला, तय के अंदर, और उसके अंदर आ स्वर मिल जाएगा। यहां पर अलग से लिख रखा है अपनों ने, अब इसके अंदर आ स्वर मिल जाएगा, क्या बन जाएगा अभी, आ स्वर मिलते ही दा पूरा बन जाएगा, बाकी कार, सीधा कार, ये लीजिए। अगर आगे केवल स्वर आ रहा है तो उसको मिलाकर, उसकी मात्रा मिलाकर पूरा वर्ण बना, पूरा शब्द बना देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो उसके नीचे हलंत लगा देंगे, बस इतना ही काम है। जैसे मैंने लिखा सदगुरु, अब इसका क्या है, अपने को विच्छेद करना है, कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का है, तय के नीचे हलंत लगा है, छोड़ दीजिए भी, ये लीजिए, सत के नीचे हलंत लगा दीजिए, बाकी गुरु वैसे का वैसा लिख दीजिए, ये लीजिए, सत प्लस में गुरु। दिग्गज, गय कौन से वर्ग का है, यहाँ पर देखिए आगे वाला गय तो पूरा है, उसके अंदर तो ऐश्वर है, लेकिन उससे पूर्व ये गय क्या है, आता है, ठीक है, आता है, तो क्या बन जाएगा अभी, ये लीजिए, अपने भी क्या है, गय को आधा कर देंगे, हलंत लगा देंगे, दिक प्लस में गज। आगे अच्छे से समझ में, ठीक है। तो चाहे स्वर प्लस व्यंजन का मिलन हो, व्यंजन प्लस व्यंजन का मिलन हो, या फिर व्यंजन प्लस स्वर का मिलन हो, संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। ये अलग अलग नियम है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे तो आपको नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियम करवाने इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, उनको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे। और जब आप कोई भी किताब वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या है, विशेष तौर पर आपको नियम दिखाई देंगे, तब आपको ये समझ में नहीं आएगा भी ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और नियम जो है हमारे विद्वानों ने बनाए हैं। अब देखिए, अपने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द करेंगे ना उतना ही क्या है, अच्छा है। देखिए मैंने लिखा दिक प्लस में अंबर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कै के नीचे हलंत लगा है, व्यंजन है, प्लस इस तरफ क्या है, पहला वर्ण जो है वो क्या है, स्वर है। तो सब व्यंजन प्लस स्वर, संधि तो कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि का कोई उपभेद नहीं है, जैसे स्वर संधि के अंदर हो सकता है कौन सी संधि हो, यण है, अयादि है, गुण है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
अगर केवल संधि पूछेगा तो सबसे आसान जो संधि है वो व्यंजन और विसर्ग संधि है। स्वर संधि सबसे मुश्किल है, वो दिखने में आसान है लेकिन मात्राओं से संबंधित गलतियां उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। व्यंजन संधि सबसे आसान है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कै किसके अंदर बदलेगा, हम लोगों ने पढ़ रखा है अपने तीसरे के अंदर, कै ख गै। अब गै के अंदर क्या है हमारा, कै जो है ये किसके अंदर बदलेगा, आते गै के अंदर, और उसके अंदर हमारा ए स्वर मिल जाएगा। कै प्लस हमारा ए स्वर मिलते ही क्या बन जाएगा अभी, कै पूरा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा अभी, ये लीजिए दिगंबर। कितना आसान है। अगला देखिए वाक प्लस में ईस, कै किसके अंदर बदलेगा अभी, कै के अंदर बदलेगा। इसके अंदर ई स्वर मिलते ही क्या बन जाएगा अभी, ई पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी, वाक प्लस में ईस, वागीस। ई बड़ा है तो बड़ी मात्रा, छोटा है तो छोटी मात्रा। इसी प्रकार से अप प्लस में जय। अब यहाँ पर जय कौन सा वर्ण है, जय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरा और चौथा वर्ण आ रहा है। ठीक है, यानी जब भी अपने विच्छेद कर रहे हैं तो अब जो विच्छेद करते समय प्लस के इस तरफ तीसरा और चौथा वर्ण आ रहा है। लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में क्या रखना है, बदलेगा किसके अंदर, पै जो है, पै वर्ग का तीसरा वर्ण, पै फै भै, क्या बन जाएगा अप प्लस में जय। पै किसके अंदर बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में यानी बै के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, जय है, इसके अंदर क्या है, स्वर है, आगे कोई स्वर नहीं है। ठीक है, क्या बन जाएगा अभी, वह आधा कर दो, जय पूरा लिख दो। अब्ज क्या होता है, अब्ज किसको बोलते हैं, अपने कमल को। ठीक है, इसके बाद देखिए अप प्लस में दय आ गया, बदल दीजिए भी, क्या बन जाएगा, वही सेम अब्द। अब्द किसको बोलते हैं, अपने बादल को। ठीक है, तो यहां पर भी अपनों ने क्या देखा, वह। अगर आगे कोई स्वर होता है तो उसकी मात्रा इसके अंदर मिलाकर इसको पूरा कर देंगे, वरना इसके नीचे आता इसको क्या है लिख देंगे। क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जब भी क्या है कोई भी व्यंजन है उसको अपने शब्द के अंदर लिखते हैं ना, ठीक है, अगर उसको पूरा लिखेंगे तो नीचे हलंत लगाएंगे, वरना उसको आधा करके लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे तत् प्लस में रूप, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दोनों तरफ व्यंजनों का मिलन हो रहा है। क्योंकि र के अंदर उ की मात्रा जरूर है लेकिन पहले क्या आएगा, र आ जाएगा जो कि एक व्यंजन है। क्या बन जाएगा अभी, तय किसके अंदर बदलेगा, तय के अंदर बदलेगा, क्या बन जाएगा अभी, तद्रूप। ये लीजिए। अगला है वाक प्लस में दान, वागदान। कै आधा है तो गै भी आधा कर दिया। भगवत प्लस में गीता, ये लीजिए भी भगवत गीता। और ये शब्द शुद्धि के अंदर भी आपको काम आएगा। भगवत गीता किस प्रकार से लिखा जाता है, हमेशा क्या है व्यंजन संधि होती है और दय के नीचे हलंत लगता है। ठीक है, अगला है सठ प्लस में यंत्र, कै किसके अंदर बदलेगा, तीसरे के अंदर, दय के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यह आ रहा है, लिख दीजिए भी षड्यंत्र। अब आगे कोई स्वर नहीं है तो इसके नीचे हलंत लगा दिया, षड्यंत्र। अगला है सठ प्लस में क्या है, अक्षर। सठ प्लस में क्या है, अक्षर। एक मिनट, अब यहाँ पर टै किसके अंदर बदलेगा, तीसरे के अंदर, डै के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए स्वर आ चुका है जो कि मिल जाएगा, तो क्या है, पूरा बन जाएगा अभी। क्या बन जाएगा, षडक्षर। ये लीजिए, यहाँ पर डै पूरा बन गया क्योंकि ए स्वर मिल गया है। अगला है अच प्लस में अंत, टै किसके अंदर बदलेगा, अपने तीसरे के अंदर, बदल दीजिए भी। और उसके अंदर क्या है, ए स्वर मिल जाएगा, चय बदलेगा भी जय के अंदर, और ए स्वर पूरा मिल जाएगा इसके अंदर। क्या बन जाएगा, पूरा जय बन जाएगा ये। तो लिख दीजिए ए, फिर उसके बाद जय और नंत, ये लीजिए अजंत। इस प्रकार से तो ये हमारा एक जो नियम है व्यंजन संधि का वो पूरा हो चुका है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है और बार बार क्या है, इनका अभ्यास करना है। चलिए अब अपने बढ़ते हैं, हमारा अगला नियम क्या कहता है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि कोई भी जैसे किसी भी वर्ग का, यहाँ पर भी वही सेम बात है, पहला वर्ण आ रहा है कै च ट त और पै के बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए। अब ये अनुनासिक वर्ण क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपको मैंने बताया था, ये जो वर्ण है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है ना,
उसको बोलते हैं अपने अनुनासिक बोल दो या फिर नासिक्य बोल दो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब अपने इनका उच्चारण करते हैं ना, जब अपने इनका क्या है उच्चारण करते हैं, तब जो वायु है वो हमारे केवल मुख से नहीं आती है, नाक से भी थोड़ी सी वायु बाहर निकलती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या है अनुनासिक, अनुनासिक या फिर नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं। यानी जब अपने इनका उच्चारण करते हैं तो मुख और नाक दोनों का क्या है सहयोग रहता है। तो ये पांचवा अक्षर है ना, जैसे अंग, या, ण, न और मैं, इनको बोलते हैं अनुनासिक। चलिए भी अब बढ़ते हैं हमारे नियम की तरफ। ये लीजिए, ये हमारा नियम क्या कह रहा है कि जैसे इस तरफ कोई भी तो वर्ण आ गया, उसके बाद तुरंत बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण का मतलब है भी अगर अंग आ जाए, ण आ जाए, न आ जाए, मैं आ जाए, हालांकि जो उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे वो सभी मैं वाले ही मिलेंगे। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है अनुनासिक वर्ण आ जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया है वाक प्लस में मैं। अब मैं क्या है हमारे पास, ये क्या है नासिक्य वर्ण है भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर विच्छेद करते समय प्लस के इस तरफ नासिक्य वर्ण आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे पहले वाला जो वर्ण है इसको अपने किस में बदलेंगे। जैसे पहले वाले नियम में अपने इसको तीसरे के अंदर बदल रहे थे, लेकिन इस बार क्या करना है, इस कै को अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदलना है। जैसे कै का नासिक्य वर्ण क्या है, अंग है। तय का क्या है, याया है। तय का क्या है, ण है। तय का क्या है, न है। और पै का क्या है, मैं है। बदल दीजिए भी, देखिए वाक प्लस में मैं, तो यहाँ पर किसके अंदर बदलना है, अंग के अंदर। ये लीजिए, शब्द शुद्धि के अंदर बहुत बार पूछा जाता है वागम्य। अब यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं आ रहा है तो केवल आधे ही आधे बनेंगे, सभी के नीचे क्या है हलंत लगाना पड़ेगा हमें। देखिए मृत प्लस में मैं, तो टे अपने वर्ग के नासिके में बदलेगा, किसके अंदर, ण के अंदर। अब ण भी क्या है आधा आएगा, ये लीजिए मृण में बदल दिया। इसी प्रकार से सट प्लस में मास, ये लीजिए भी षणमास। फिर हमने देखा उत प्लस में मुख, तय का नासिक्य वर्ण क्या है, न है, तो ये लीजिए भी उन्मुख, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला है उत प्लस में नति, क्या बन जाएगा, तय का नासिक्य वर्ण क्या है, न है। ठीक है, इसके बाद कोई स्वर नहीं आ रहा है तो न को आधा ही रखना पड़ेगा, तो दो न हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, उन्नति। अगर आपसे विच्छेद पूछ लिया जाए तो उत प्लस में नति, बस सीधी सी बात है। जैसे यहां पर हमें क्या है इसको तोड़ना है। अब देखिए यहां पर आगे क्या आ रहा है आपके पास, मैं आ रहा है। इससे पहले भी क्या है, आधा मैं आपको दिखाई दे रहा है। मैं कौन से वर्ग का नासिक्य वर्ण है, पै वर्ग का है, तो लिख दीजिए बस। अप प्लस में मैं, पै किसके अंदर बदलेगा, मैं के अंदर, आते मैं के अंदर। अगला है सन मार्ग, यहाँ पर क्या है मार्ग, यहाँ पर दिए देखिए मार्ग से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं क्या है नासिक्य वर्ण है, इससे पहले न आधा दिखाई दे रहा है, तो न कौन से वर्ग के अंदर आता है, तय के अंदर, तो बदल दीजिए सत प्लस में मार्ग, ये लीजिए। अब देखिए तय के बाद मैं आया तो तय को किसके अंदर बदला, न के अंदर, वही तो यहाँ पर किया है सत प्लस में मार्ग सन्मार्ग, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है नासिक्य वर्ण आ रहा है। इसी प्रकार से सन्नारी, ये लीजिए भी सत प्लस में नारी। इसी प्रकार से क्षण मातुर, बदल दीजिए भी, न किसके अंदर आता है, टै के अंदर, तो सट प्लस में मातुर, सट प्लस में मातुर, ये लीजिए क्या बन गया, क्षण मातुर। ठीक है, तो अभी हमने क्या है हमारे जो दो नियम हैं उनके ऊपर चर्चा कर ली है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अगला है, ये भी मैं वाला ही नियम है। इनके अंदर अपनों ने क्या देखा था, जब भी अपने किसी शब्द को तोड़ रहे हैं यानी संधि विच्छेद कर रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं, तो मैं हमेशा प्लस के इस तरफ आ रहा है ना। लेकिन इस नियम के अंदर क्या है, जब मैं प्लस के इस तरफ आ जाए, करना वही है, सेम ही नियम है। देखिए मैं के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो,
तो आए हुए वर्ण का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है, जैसे मैं के बाद अगर क आ जाए, ठ आ जाए, ग आ जाए, ध आ जाए, न आ जाए, कोई भी आ जाए, क वर्ग का कोई भी आ जाए, तो ये जो क वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, अंग है, तो उसमें बदल जाएगा। अगर प वर्ग का है तो मैं में बदल जाएगा। अगर तय वर्ग का कोई अक्षर आ रहा है मैं के बाद, तो ये न के अंदर बदल जाएगा। यानी जिस वर्ग का है ना उसी वर्ग के पांचवें में बदलेगा। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है सम प्लस में कर, मैं के नीचे हलंत लगा है, व्यंजनों का मिलन हो रहा है दोनों तरफ। अब ये आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कै के अंदर ए स्वर जरूर है, लेकिन पहले कै आएगा, तो दोनों तरफ क्या है, व्यंजनों का मिलन हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे सम प्लस में कर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं शंकर। मैं को क्या है नासिक्य में बदल सकता हूं। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए इसका शुद्ध रूप, इसका मतलब क्या है, ये जो अब अनुस्वार आ रहा है ये कौन सा अनुस्वार है, यानी ये न है, मैं है क्या, इसकी पहचान करनी है। ये क्या है भी, ये लीजिए शंकर, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि अपने लिखते क्या है, ज्यादातर इसी प्रकार से लिखते हैं, लेकिन ये जो अनुस्वार है ये न है या फिर मैं है या फिर अण है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कै आ रहा है, तो कै का पांचवा यानी नसिक्य अंग है ये बात आपको ध्यान में देनी है। जैसे मैंने लिखा धनम प्लस में जय, अब ये जो जय है कौन से वर्ग के अंदर आता है, चय वर्ग के अंदर आता है। और चय वर्ग का नसिक्य क्या है, चय वर्ग का नसिक्य क्या है, चलिए मैं बदल देता हूं इसको, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ये लीजिए धनंजय। ये जय वर्ग का नसिका क्या है, ये, तो धनंजय इस प्रकार से लिखा जाता है। हालांकि अपने क्या है लिखते हैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ये जो अनुस्वार है वो न है, मैं है या फिर है क्या, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है मृत्युम प्लस में जय, तो ये लीजिए भी, इसको भी बदल देते हैं मृत्युंजय, ये लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब अपने को क्या है विच्छेद करना है। यहाँ पर क्या है अनुस्वार आ रहा है ऊपर, आगे क्या आ रहा है, तय आ रहा है, क्या आ रहा है, तय आ रहा है। पहले क्या आएगा भी, सीधी सी बात है सम प्लस में देश, सम प्लस में देश, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब संदेश आप इस प्रकार से भी लिख दो, या फिर यहाँ पर द है, तय वर्ग का नसिक क्या होता है, संदेश, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं न आदा, ये लीजिए संदेश। हमें बस ये पता होना चाहिए यहाँ पर होगा क्या, न होगा, न होगा, यह होगा, ठीक है। इसी प्रकार से संताप, ये लीजिए भी सम प्लस में ताप, और संताप आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। एक एक चीज आपको मैं अच्छे से बता रहा हूं, अच्छे से समझनी है, ठीक है। अगला है दंड, ये लीजिए दम प्लस में है। अब दंड आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपको अनुस्वार दिखाई दे रहा है न होगा, क्योंकि डे किसके अंदर आता है, टै वर्ग के अंदर आता है। अगला है संजय, ये लीजिए सम प्लस में जय, और संजय को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अगर अनुस्वार हटाकर लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सन्यासी, अब सन्यासी है वो ज्यादातर हमें क्या है किताबों के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। अगर आपको शब्द शुद्धि के अंदर पूछ लिया जाए, ठीक है, ये शुद्धि के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, तो इसका सबसे शुद्ध रूप है वो ये होता है। लेकिन ये भी क्या है प्रचलन में है, अपने इसको लिख लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर अपने देखे तो सबसे शुद्ध क्या है ये होगा। इसका क्या बन जाएगा भी, सम प्लस में नयासी। नय कौन से वर्ग के अंदर आता है, तय वर्ग के अंदर, तो तय वर्ग का नसिक्य क्या हो गया न, यानी दोनों न यहाँ पर आते हैं, और इसका वास्तविक रूप से जो शुद्ध रूप है वो ये है। हालांकि हमें लिखा हुआ ये भी दिखाई दे रहा है, अगर दोनों साथ में पूछ लिया जाए, इन दोनों को साथ में दे दिया जाए ऑप्शन के अंदर,
कि सन्यासी ये शुद्ध है या फिर ये शुद्ध है, तब ये शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि दो नासिक वर्ण है। ठीक है, जब दो नासिक वर्ण आते हैं, जैसे सम प्लस निकट आ जाए, सन्निकट। ठीक है, सम प्लस निकट मैंने लिखा, सम प्लस में निकट, तो इसका जो शुद्ध रूप है ना वो यही होना चाहिए, सन्निकट। ठीक है, दो नासिक वर्ण एक साथ आ जाए तो अनुस्वार की बजाय क्या है, दोनों को एक साथ लिखो, उसको ज्यादा शुद्ध माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। चलिए इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए हमारा अगला नियम क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा नियम है। पहले भी आपको मैं बता चुका हूं जब अपनों ने वीडियो की शुरुआत की थी कि जब पहले क्या है स्वर आ जाए और उसके बाद व्यंजन आए, ये उसी नियम पर आधारित है। ये नियम क्या कहता है, यानी पहले जब कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर हो, ए हो, आ हो, ई हो, अनु हो, उसके तुरंत बाद आपको छह दिखाई दे, छह दिखाई दे, तो क्या है इन दोनों के बीच क्या है, च का आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा, इतनी तो आपने संधि पढ़ी होगी, जैसे मैंने लिखा प्रतिच्छवि। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्र है, उसके बाद तय के अंदर छोटा ई क्या है, स्वर है, उसके बाद छह, छह के अंदर कौन सा स्वर है, ए स्वर है, उसके बाद बाकी वैसा का वैसा लिख दो। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये लीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई है, और इस तरफ क्या है, छह है, तो मिलन किसका हो रहा है, स्वर प्लस व्यंजन का मिलन हो रहा है। ये बात आपको क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ रखा है, जब इस प्रकार से आपको कोई दिखाई दे तो क्या है, इन दोनों के बीच में च का आगमन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा लिख दीजिए, प्रति च आधा लगा दीजिए, छवि, बस ये लीजिए, हो गया प्रति छवि। इसी प्रकार से ये मैंने आपको तोड़कर इसलिए बताया है, आपको पता होना चाहिए मिलन किसका हो रहा है, स्वर प्लस व्यंजन का मिलन हो रहा है। आपको ये नहीं लगना चाहिए भी स्वर प्लस स्वर है, नहीं, स्वर प्लस स्वर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए छह जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो स्वर है वो बाद में आएगा, छह प्लस में ए। ठीक है, पहले व्यंजन आ रहा है। इसी प्रकार से इस तरफ क्या है, बी के अंदर पहले वह व्यंजन है, उसके बाद स्वर है, तो यहाँ पर स्वर प्लस व्यंजन का ही मिलन हो रहा है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया था। तो वी प्लस में छेद, स्वर के बाद तुरंत आपको बाद छह दिखाई दे, कुछ नहीं करना है, बीच में आधा छह लगा दीजिए, वी प्लस में छेद। अब अगर आपसे विच्छेद का संधि विच्छेद पूछ ले तो वी प्लस में छेद करना है, छह को लुप्त कर देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे अनुच्छेद, अनुच्छेद, ये लीजिए, छह का आगमन करना है। और जब आपका इसको क्या है, संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे तो छह को क्या है, लुप्त करना है, बस इतना ही काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आच्छादन, आच्छादन, यहाँ पर क्या है, पहले क्या दिखाई दे रहा है, स्वर दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्वर, और इसके बाद ये देखिए है, यहाँ पर इसके अंदर स्वर जरूर है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या है, छह आ रहा है जो कि व्यंजन है, तो स्वर के तुरंत बाद हमें छह दिखाई दे रहा है, उनके बीच में क्या आ गया, छह आ गया, गायब कर दो इसको, बस इतना ही लिखना है, आ प्लस में साधन। ठीक है, इसी प्रकार से परिच्छेद, ये लीजिए, परि प्लस में छेद, एक तरफ क्या आ रहा है, दूसरी तरफ छह आ रहा है, स्वर प्लस छह दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब इनका मिलन होगा तो बीच में छह आ जाएगा, विच्छेद करेंगे तो छह को क्या है, लुप्त करना है, इतना ही काम करना। चलिए, तो ये नियम अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको क्या है, आपके पास जो भी किताब है उनमें से वो उदाहरण उठाइए, उनको बार बार तोड़िए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अभ्यास कीजिए। क्योंकि अगर आप जितना शब्द याद रखोगे, शब्दों को स्वयं तोड़ने का प्रयास करोगे, तो नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नियम अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, ये नियम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर जिनकी संधि बिल्कुल ही कमजोर है, क्योंकि आपके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर समझने वाला जो टॉपिक है वो केवल एक ही है, संधि और संधि विच्छेद। इसके अलावा जो उपसर्ग प्रत्यय हैं उनके अंदर भी समझने वाली कोई बात नहीं है। प्रय, वो जो आपके विलोम शब्द हैं, ठीक है, एकार्थक शब्द हैं, वो केवल याद करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या है, दोहराइए। और जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी शेड्यूल के हिसाब से अपने चल रहे हैं, तो उसका क्या है, अभ्यास कीजिए आप।
चलिए अगला देखिए। अब हमारा नियम क्या कहता है, यदि तय के बाद आपको ये स दिखाई दे जाए, ठीक है, तय के बाद अगर आपको स दिखाई दे जाए तो तय किसके अंदर बदलता है, आधे च के अंदर, और ये स बदल जाएगा भी छ के अंदर। और आपने बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत ज्यादा बार व्यंजन संधि में से ये मान लो ये पसंदीदा है, बोर्ड का जो आरपीएससी है उनका ये पसंदीदा है। जैसे उत प्लस में शिष्ट, तय को किसके अंदर बदलना है, मैंने लिख रखा है च के अंदर, आधे च के अंदर बदल दिया। अब यहाँ पर स के अंदर क्या है, अगर स आधा है तो आधे छ के अंदर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पर स है तो छ लिख दिया, सा हो तो छा आ जाएगा, सी है तो छी आ जाएगा, यानी ये क्या है, स्वर इसके अंदर मिला हुआ है, तो ये किसके अंदर बदल जाएगा अभी, सी के अंदर। ये लीजिए उत प्लस शिष्ट क्या बन गया, उच्छिष्ट। अगला है उत प्लस में श्वास, तय को किसके अंदर बदलना है, ये लीजिए तय के अंदर। यहां पर अब देखिए स क्या है, आधा है, स क्या है, आधा है, तो छ भी आधा आ जाएगा अभी, ये लीजिए, ठीक है, क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। इसी प्रकार से उत प्लस में श्वसन क्या बन जाएगा, उच्छ्वसन। छ आधा है, नीचे हलंत लगा दीजिए, बस इतना ही काम करना है, या ध्यान रखिएगा। अगला है तच्छिव, अब इसको क्या है, अपने को विच्छेद करना है। हमें च दिखाई दे रहा है और बाद में क्या है, छ दिखाई दे रहा है, क्या बन जाएगा अभी, तत् प्लस में शिव, ये लीजिए तत् प्लस में शिव, क्योंकि स किसके अंदर बदलता है, छ के अंदर, यहां पर छोटी की मात्रा है तो वही लगानी है। अगला है सच प्लस सच्छास्त्र, ये लीजिए भी सत प्लस में शास्त्र, सत प्लस में शास्त्र, तय किसके अंदर बदलता है, छ के अंदर, और छ किसके अंदर बदलता है, छ के अंदर। बिल्कुल ही आसान है और बहुत बार पूछा जाता है ये शब्द। उच्छ्वसन हो गया, ठीक है, उच्छ्वास हो गया, उच्छिष्ट हो गया, तच्छिव, तच्छास्त्र, ठीक है। चलिए अगला है हमारा तय का नियम, ठीक है, इसको अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अपना कोई सुझाव है, अगर आपको लगता है कुछ और इसके अंदर सुधार करना चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।